देखिए आपकी एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी, आपकी एक्सरसाइज चल रही थी 10E 10E चल रही थी और इसका भाग कौन सा होगा, 2 नंबर होगा। इसका कुछ इसके फार्मूले और इसमें 3 सवाल हमने बताए थे। आज इसका सवाल कौन सा होगा, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए ये हमें कह रहा है यदि ए बराबर दिया हुआ है, ए वेक्टर बराबर हमें दिया हुआ है, ए सदिश कितना दिया है, i माइनस 7j प्लस का दिया है 7k, ये हमें गिवन है, ठीक है। और b इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 3i माइनस 2j और प्लस दिया है 2k। और कह रहा है कि आप a क्रॉस b का मान निकालिए। क्या निकालिए, a क्रॉस b का मान निकालिए। हम ये एक और निकाले दे रहे हैं, आपको बता रहे कैसे निकाला था, उसके बाद तो आप जान ही जाएंगे ना कैसे निकाला है, कुछ नहीं। सबसे पहले हम a क्रॉस क्या निकालते हैं, इसमें b निकालते हैं, सारे रूप में उसे लिख लेते हैं i j और क्या लिख लेते हैं k। इनके गुणांक लिख लेते हैं 1 माइनस 7 और 3 माइनस 2 2। और इसको कर लीजिए, i लेंगे, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो यही तो बचेंगे आपका, बचेगा। चाहे डायरेक्ट कर लो, आप कर लीजिए। देखिए ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो यही तो बचेगा। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। माइनस को करोगे तो 7 दूनी 14 माइनस का, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, ये तो बनेगा। माइनस फिर होता है जे आएगा, अब जे आएगा तो ये हटेगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो ये आपका 1 2 आएगा, 2 1 कम 2 माइनस 3 और 7 कितना हो जाएगा, 21 आ जाएगा। प्लस क्या आएगा, के क्या है, के लेंगे तो के सामने का इधर का हटेगा, तो यही तो बचेंगे। तो 2 1 कम 2 आएगा माइनस का, माइनस और इधर करेंगे तो 3 7 21, माइनस के 21 आएंगे तो प्लस के 21 हो जाएंगे, हो जाएगा ना। तो हमारे पास क्या बना, ये तो कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, सब 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। माइनस यहाँ 21 में से 2 जाएगा तो 19 बचेगा आपका, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। 19 माइनस का इसमें बचेगा तो आपका जे आ जाएगा। प्लस 21 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये 19 के आ जाएगा। ये आ गया इतना, ये आ गया a क्रॉस b आ गया, a क्रॉस क्या आ गया b। अब हमसे तो इसका माड पूछ रहा था, और माड निकालना तो क्या है, आसान है। रूट के अंदर क्या होगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 19 का स्क्वायर हो जाएगा, और किसका हो जाएगा, 19 का स्क्वायर हो जाएगा। 19 जीरो का मतलब नहीं, 19 से 361 होता है, कितना होता है, 361 हो जाता है। ए भी कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा। इनको जब जोड़ोगे तो इधर क्या हो जाएगा, देखिए 1 1 2 हो जाएगा, रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, और 3 3 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 722 आ जाएगा, ठीक है। इनके अगर फैक्टर कर देखते हैं निकलता है कि नहीं निकलता है, तो आप इसको देखिए 2 से काट सकते हो, तो 2 3 6 1 बचेगा, 2 6 12 2 1 कन, तो ये तो आएगा। तो आप देख सकते हो कि डायरेक्ट 19 से लगेगा ना, तो ये तो आएगा, क्योंकि वैसे भी जोड़ा था तो ये 2 बार हो जाता ना। तो देखिए 19 निकल आएगा, उसका पेयर बनना है, रूट के अंदर कितना रह जाएगा, 2। तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हो गया a क्रॉस b का मॉड हो गया, और यही इसका आंसर आ जाएगा। के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कौन सा देखेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। और इसमें देखिए हमसे कह रहा 2 सदिश a और b मात्रक सदिश के पदों में निम्नवत व्यक्त किए गए हैं। a वेक्टर देखिए हमें कितना दिया हुआ है मात्रक सदिश के रूप में, 3i प्लस j प्लस 2k दिया है ना। और उसके बाद आपको b वेक्टर कितना देखिए दिया हुआ है, b वेक्टर दिया है 2i प्लस 2j प्लस कितना 4k हमें गिवन है। और ये हमसे बोल रहा है उपरोक्त सदिशों के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो मात्रक सदिश निकालना बहुत आसान है, एन कैप आपको निकालना है, a क्रॉस b निकालना है, ऊपर रखना है, और a क्रॉस b का माड निकालना है, जो कि क्या कर देना है आपको, नीचे रख देना है। जैसे ही आप हल करेंगे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बोले कर लेंगे ना, कर लेना, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। a क्रॉस b भी निकाला, उसका माड निकालिए, a क्रॉस b जो है रख दीजिए i j के रूप में, और माड से क्या कर दीजिए, जो है डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दिया हुआ है हमें सदिश, एक सदिश आपको दिया, उसको a सपोज कर लीजिए, दिया हुआ है i प्लस j माइनस का 2 के, ये हमें दिया हुआ है।
और दूसरा दिया है, दूसरा बी हमको दिया, देखिए 2i माइनस जे प्लस कितना दिया हुआ है के, और हमसे कह रहा है कि लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। फिर से वही बात, आपको एन कैप ही निकालना है, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे आप, और उसके बाद इसके मार्ग से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कर लेना, आ जाएगा, नहीं कर पाएंगे, कर लेना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है, सदिश a प्लस बी, बोला है सदिश a प्लस बी और a माइनस बी, और किसके बारे में बात बता रहा है ये, a माइनस बी की बात कर रहा है, a माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। जहां a बराबर आपको क्या दिया हुआ है, देखिए a बराबर आपको दिया है 3i प्लस 2j प्लस 2k, ये आपको दिया हुआ है, और b वेक्टर आपको देखिए कितना दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है कितना, i प्लस 2j माइनस कितना 2k दिया है। कितना सिंपल सवाल, अभी तक ये बोल रहा था, इस बार आपको क्या करना है, इसका जोड़ करके निकालना है कैप, एन कैप ही निकालना है, लेकिन आपको पहले क्या निकालना है, a प्लस क्या निकालना है, b, वो जब आएगा तो उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई किससे करेंगे, a माइनस बी से। सबसे पहले तो यही मिशन होगा कि आप पहले a प्लस बी निकाल लीजिए, आप यहाँ क्या निकाल लीजिए, a प्लस बी निकाल लीजिए, आप यहाँ क्या निकालेंगे, a माइनस बी निकालेंगे, निकालेंगे नहीं निकालेंगे, और निकालने के बाद ये जो आपका माड आएगा, इसका इनका जो माड आएगा उससे आप क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो आपका क्या मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। नहीं आ जाए, एक मिनट ये गलत हो गया थोड़ा, इसको गुड़े माड ये होगा, तो इसको चाहे आप कुछ जैसे मान लो ये जो जोड़ेंगे तो चाहे इसको ए बोल दें, पर इसको कैपिटल बी बोल दें, तब भी वही आ जाएगा। जैसे मान लो जोड़ोगे तो 3 कितना हो जाएगा, 4i, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4j, और ये तो घट के आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0k बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, इनको जोड़ दिया, अगर घटाओगे तो 3i में से 1 आई जाएगा, तो कितना बनेगा, 2i बन जाएगा आपका। अगर आप यहाँ पर घटाएंगे 2j में से 2j घटाएंगे तो माइनस 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 ए प्लस से माइनस हट जाएगा, तो क्या बनेगा, 0j बनेगा, और जब यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो दो जुड़ के कितना हो जाएगा, 4k आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इस तरीके से देखिए हमको मिल गया। हम चाहें तो इसको क्या बोल दें, a वेक्टर बोल दें, इसको हम बोल दें क्या वेक्टर, b वेक्टर बोल दें। हम चाहें तो ये भी लगा सकते हैं यहाँ, a वेक्टर क्रॉस कितना, b वेक्टर, ये तो आ गया हमारा, और मॉड a क्रॉस कितना आ जाएगा, b रखेंगे, एकांक सदिश पा जाएंगे, ये एकांक सदिश, ये एकांक सदिश आ जाएगा आपका। कर लेंगे ना, कुछ भी नहीं है, केवल करना है आपको, कर लेना, ना लगे तो हमसे बताना, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 8 नंबर देखेंगे, कौन सा देखेंगे, 8 नंबर। कह रहा दिखाइए कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी दो आसन्न भुजाएं सदिश a बराबर हमें दिया हुआ है कितना, 3i प्लस 4j इतने दिया हुआ है, और b वेक्टर हमें दिया हुआ है माइनस का 5i प्लस 7j, ये हमें दिए हुए, और ये हमसे बोल रहा है दो आसन्न भुजाएं सदिश ये और सदिश ये से प्रकट हैं, b सही 1/2 वर्ग इकाई है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये कोई आपको मान लीजिए कोई त्रिभुज है आपका, क्या है ये, कोई त्रिभुज है a b c, ये मान लीजिए, तो मान लीजिए एक तो सदिश ये हो गया आपका, a वाला हो गया, और एक आसन्न का मतलब है ये लगा, ये और ये, समझ रहे हैं, भी लगी हुई भुजाएं, जो लगी हुई भुजाएं होगी वो, ये तुम्हारा इसका सदिश दिया है। तो हमने तुमको फार्मूला बताया है, क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो होता है उसका फार्मूला होता है 1/2 मॉड ए क्रॉस क्या होता है, बी, ये फार्मूला बताए। सब तुम ए क्रॉस बी निकालने, क्या निकालेंगे हम, ए क्रॉस हम क्या निकालेंगे, बी निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी तो को आई लिख दिया, जे लिख दिया, और क्या लिख दिया हमने, के। आई का देखिए 3 है, जे का कितना है 4, और के है नहीं तो कितना हो जाएगा 0, इसका कितना है माइनस का 5 है, इसका कितना है 7 है, इसमें है नहीं तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। आइए देखते हैं, देखिए आई ले लीजिए, जब आई लेंगे तो ये हटेगा ये हटेगा, इसकी गुणा करें तो 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। माइनस के बाद आएगा जे आएगा, ये आप देख सकते हैं कि ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो ये आएगा, तो 3 से करोगे तो 0 आएगा, इधर 5 से करोगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये 0 तो आ जाएगा। प्लस उसके बाद के लेंगे, आप क्या लेंगे उसके बाद के लेंगे, जब आप के ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये बचेगा, तो 3 और 7 कितना आएगा 21 आ जाएगा, माइनस
इसी करोगे तो माइनस का 5 चक्को 20, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 20 आ जाएगा, ये बनेगा आपका। तो कुल मिलाकर के ये भी 0 हो गया, तो 0i बनेगा, प्लस माइनस है, फिर ये 0j बनेगा ना, और फिर ये बनेगा आपका कितना, 41 बनेगा। कितना बनेगा आपका, 41k बन जाएगा ये, ठीक है, ये बन गया। ये a क्रॉस हमने क्या निकाल दिया, b निकाल दिया। इसका मॉड ले लीजिए, मॉड a क्रॉस b निकाल लीजिए। तो मॉड निकालेंगे तो रूट के अंदर 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 41 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसका करेंगे तो आपका एक कितना आ जाएगा, ये तो बनेगा नहीं, आपका 41 आएगा, 41 आएगा, और कितना बनेगा आपका 41 बनेगा, तो 41 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, 2 बार है तो एक बार बाहर है, चलिए डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो ये a क्रॉस कितना आ जाएगा, b आ जाएगा, ठीक है। तो a क्रॉस b आपका 41 आ गया, ठीक है। इसके बाद आप क्षेत्रफल निकाल दीजिए, ये आपका माड में है ना, क्षेत्रफल निकाले, त्रिभुज ABC का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 मॉड a क्रॉस कितना b होता है, तो हो जाएगा 1/2, और ये आपका कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा, यानी 41 बटे कितना आ गया, 2 भाग करोगे तो आपका 20 सही 1 बटे कितना आएगा, 2 आएगा भाई, 2 कैसे गुणा, और 40 से 41/2 ही तो आएगा, इतने वर्ग इकाई आ जाएगा, इकाई, इतने वर्ग इकाई आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। यही हमको इसमें प्रूफ करना था, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 9 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे, 9 नंबर। ये कह रहा है किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, देखिए कोई त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए, मान लीजिए आपको जो पहला दिया है 3 दिए हुए शीर्ष के निर्देशांक दिए होते तो उनके स्थिति सदिश मान लीजिए, OA ले लीजिए। तो OA आपको कितना दिया हुआ है, OA आपको दिया हुआ है कितना, I + 3j प्लस कितना 2k, ये हमको दिया हुआ है। उसके बाद OB ले लीजिए, OB, तो OB हमको कितना दिया हुआ है, 2i - j प्लस कितना k, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश लिख दिया जाएंगे। और फिर OC लिख लीजिए, OC में कितना दिया हुआ है, -i + 2j प्लस कितना 3k, ये हमें दिए हुए हैं। आप देखिए अगर कोई त्रिभुज मान लीजिए ये A B और क्या है C, तो आपको यहाँ क्या निकालना होगा, आपको निकालना होगा 2 आसन्न भुजाएं। आप चाहे AB निकाल लीजिए और क्या निकाल लीजिए, AC निकाल लीजिए। आप 2 लगातार भुजाएं निकालनी होगी आपको। आप यहाँ क्या निकाल लीजिए, AB निकाल लीजिए, और इसको चाहे आप A वेक्टर भी मान लेना, समझ रहे हैं, आप B वेक्टर मान लेना, तो आप क्या निकालना होगा आपको, अगर आप AB निकाले हैं चाहे आप इसको BC निकाल लें, नहीं सर, अगर BA निकालते तो आपको BC निकालना पड़ता, अगर आप AB निकाल रहे हैं तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, AC। दो आपको लगातार 2 एक ही तरफ की क्या करना है, आपको संलग्न भुजाओं का लिख लेना है, समझ रहे हैं। तो आपका ये दूसरा लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका AC हो जाएगा, और ये निकालना हमने आपको बताया है, OB माइनस क्या हो जाएगा, OA हो जाएगा। इसको बात अगर करें तो क्या हो जाएगा, ये OC माइनस क्या हो जाएगा, OA हो जाएगा। और इसको जब निकालोगे तो इसका मतलब है B वाले में से A वाला माइनस करना, इसमें से माइनस कर, इसको जब इसमें माइनस करोगे तो I बचेगा आपका, घटा दो 2i में से माइनस i, माइनस में ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 4j हो जाएगा। उसके बाद जब k जब माइनस का करोगे तो -2 में से 1 k जाएगा, तो माइनस का k बच जाएगा। चाहे आप साइड में लिख करके कर सकते हैं। इसकी बात करते हैं OC माइनस OA की, तो OC में से कौन सा मान करना है, A करना है। जब इसमें घटाओगे तो ये माइनस का जुड़ के माइनस से कितने हो जाएंगे, 2i हो जाएगा। वैसे जब माइनस का 3j करेंगे तो माइनस का क्या बचेगा आपका, 1j बच जाएगा आपका। उसके बाद जब आप 3k को 3k में से कितना घटाएंगे, माइनस का 2k बचाएंगे तो प्लस का क्या बच जाएगा, 1k बच जाएगा। बचेगा नहीं बचेगा, A और B निकल आया, कोई दिक्कत ही नहीं। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, A क्रॉस क्या निकालना पड़ेगा, B निकालना पड़ेगा, जो कि हमने निकालना आपको बताया। आप A क्रॉस B निकालिए, इसका मान निकालिए, फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल में डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। कर लेंगे ना, ठीक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 10 नंबर देखेंगे। 10 नंबर में थोड़ा सा केवल बदलाव दिया है आपको। 10 का फर्स्ट देखिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, अब ये शीर्ष के निर्देशांक जो दिए हुए हैं इनको आप क्या कर लीजिए, इनको I J K में लिख लीजिए एकांक सदिश में, और फिर उसके बाद OA OB OC को लिख करके AB और AC निकाल के गुणा कर लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 13 वर्ग इकाई हो जाएगा आंसर।
इसका सेकंड पार्ट भी उसी तरीके सेम उसी तरीके से दिया हुआ है, उसमें भी 3 दिए। तो ये 10 नंबर आपका क्वेश्चन क्या होगा, इसके फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे। ठीक है, लगा लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 11, जरा सिद्ध करो कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी आसन भुजाएं इतनी और इतनी है, रूट के अंदर 26 वर्ग इकाई है। देखिए ये हम एक आपको बता देते हैं, इसके बाद जो आपके इस टाइप के आएंगे वो हम छोड़ देंगे। देखिए 11 नंबर में कहा सिद्ध करो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी आसन भुजाएं, एक भुजा में देखिए कितनी दी हमें, वो हमें दी हुई कितनी, आसन भुजा दी है 3i + 4j दी। देखिए बी नंबर हमसे क्या, बी नंबर इसमें कितना दिया हुआ है, बी नंबर जो आपको दिया वो दिया i + j और प्लस कितना दिया हुआ है k, ये दिया है हमें। अब देखिए ये समांतर चतुर्भुज था, ये क्या समान, ये मान लीजिए कोई समांतर चतुर्भुज है, ये मान लीजिए a हो गया, ये क्या हो गया, b हो गया, क्या हो गया, c हो गया, क्या हो गया, d हो गया। एक मान लीजिए ये है और ये a है, ये मान लीजिए आपका a है और ये क्या है b, तो ये संलग्न भुजाएं हो जाएंगी, ये आसन्न भुजाएं तो हो जाएंगी। अगर ये तो आपको पता है तो आप समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसमें तो बहुत आसान है, आपको वही करना है, क्या a क्रॉस क्या निकालना है, b। एक हम देखो फिर से निकाल के आपको बताते हैं, जबकि हम जानते हैं कि आप लोग क्या करेंगे, सब होशियार बच्चे हैं, सब निकाल लेंगे, लेकिन चलो हम एक बार कर देते हैं। और देखिए 3 दिया हुआ है, 4 दिया है और ये नहीं है तो क्या हो जाएगा 0 1 1 1। और इसको करते हैं, देखिए तो सबसे पहले i लीजिए, ये हटेगा, ये हटेगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ऐसे हटा देते हैं ना। इसको करोगे तो 4 1 4, इधर करोगे तो क्या हो जाएगा 0 आएगा। इसके बाद हम माइनस का क्या लेते हैं, j ले लेते हैं। जब माइनस का j लेंगे तो क्या होगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो ये 3 1 3 आएगा, माइनस करेंगे तो 0 1 0 हो जाएगा, प्लस k ले लेंगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, इसको करेंगे तो 3 1 3 माइनस 4 1 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए इससे गुणा करेंगे तो 4i आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 3j हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो प्लस का माइनस का आएगा। देखिए माइनस का आएगा, माइनस 4 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 के बच जाएगा, बचेगा नहीं बचेगा। इसके बाद आप इसका माड ले लीजिए, क्या ले लीजिए, इसका माड निकाल लीजिए, a क्रॉस b का सब जानते हैं निकालना। रूट के अंदर देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 का स्क्वायर तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा, गुणे नहीं प्लस क्या हो जाएगा प्लस। उसके बाद देखिए कितना दिया है 3, तो 3 दिए कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर 1 का माइनस 1 का करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस का भी स्क्वायर करने पर सब प्लस हो जाते हैं। तो 16 9 कितना 25 है, कितना हो जाएगा रूट के अंदर 26 ही तो आएगा। और समांतर चतुर्भुज देखिए क्या होता है इसका फार्मूला, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्या होगा क्षेत्रफल, इसका फार्मूला माड a क्रॉस केवल क्या होता है b, 1/2 इसमें होता है तो त्रिभुज में होता है। कितना आया रूट के अंदर 26, इतने ही वर्ग इकाई का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा। हो गया आपका आंसर, कितना आसान। जिस तरीके से हमने क्या किया आपको 11 नंबर बताया है, सेम उसी तरीके से कौन सा लगेगा 12 नंबर भी लगेगा, सेम उसी तरीके से कौन सा लगेगा 13 नंबर भी लगेगा, सेम उसी तरीके से कौन सा लगेगा 14 नंबर लगेगा, और सेम उसी तरीके से कैसा लगेगा 15 नंबर भी क्वेश्चन लगेगा। चारों क्वेश्चन सेम है, आप लोग इनको कर लेना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे 16 नंबर देखेंगे। 16 में कह रहा है यदि a, b, c तीन सदिश इस प्रकार हैं कि, इस प्रकार है कैसे बोल रहा है कि a + b + c, अगर तीनों को ऐड कर दे तो कितना आता है 0 आता है। तो कह सिद्ध कीजिए कि, तो हमको सिद्ध देखिए क्या करना है, a क्रॉस b बराबर b क्रॉस c बराबर c क्रॉस a, इन तीनों इस तरीके से इनका मल्टीप्लाई आपस में फिर क्या होगा कह रहा है बराबर होगा। ये आपको प्रूफ करके इसमें दिखाना है, ठीक है। ये देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में क्या किया गया है पूछा जा चुका है, आप होशियार रहें, इसको बहुत अच्छी तरीके से सीखें क्योंकि ये पेपर कई बार पेपर में क्या है आया हुआ है और ये फिर से भी आ सकता है। देखिए हमको जो दिया है वो ले लेते हैं। देखिए क्या दिया हमें हमें क्या देखिए क्या दिया हुआ है हमें ये वाला, ये जो दिया हुआ है a + b + c, ये हमको दिया हुआ है इज इक्वल टू कितना 0, ये दिया है हमको।
इसमें सी उधर कर दो आप, ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा। दोनों पक्षों में ए से गुणा कर दो, दोनों पक्षों में ए सदिश से गुणा करने पर देखिए कैसे निकालते हैं इसको। तो ए क्रॉस दोनों पक्षों में सदिश ए से सदिश गुणा होगा, कौन सा होगा ये सदिश गुणा करने पर। बात समझ नहीं, समझ में आई? आदिश नहीं कर रहे, दोनों पक्षों में ए से ए वेक्टर से सदिश गुणा कर रहे हैं, यानी क्रॉस लगा रहे हैं। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, ये माइनस तो इधर ही रहेगा, माइनस ए क्रॉस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई? समझ में आई? आप इसकी इससे करिए तो आपका आएगा ए क्रॉस कितना आ जाएगा ए आ जाएगा, प्लस आप इसकी इससे करिए तो आपका ए क्रॉस कितना आ जाएगा बी आ जाएगा। अगर इसको हम घुमा देते हैं तो एक और माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी सी क्रॉस क्या लिख सकते हैं हम इसको ए। आप जानते हैं ना, सिंस आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए यही लिख देते हैं, अगर मान लीजिए आपको लिखा हो कि ए क्रॉस सी क्रॉस ए लिखा हो, मान लो क्या लिखा हो सी क्रॉस क्या लिखा हो ए, तो आप इसको लिख सकते हैं कितना माइनस क्या लिख सकते हैं ए क्रॉस कितना सी लिख सकते हैं। इसे घुमा दीजिए तो आपका माइनस का आ जाता है, क्योंकि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, माइनस बल्कि आ जाता है। समझ रहे समझ रहे? ये हो गया, तो घुमाया तो माइनस प्लस हो गया। ये देखिए सेम है तो ये क्या हो जाएगा जीरो, सेम की सेम वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर वो जीरो हो जाता है अगर सदिश गुणा करते हैं। तो बचेगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना सी क्रॉस कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। तो ये बनेगा ए क्रॉस कितना बी इज इक्वल टू कितना आएगा सी क्रॉस कितना आ जाएगा ए। ये क्वेश्चन नंबर आप कौन सी डाल दीजिए 1 डाल दीजिए। फिर से लीजिए पुनः ले लीजिए ए प्लस बी प्लस सी, तीनों सदिश को किसके बराबर कर दिया जीरो के बराबर कर दिया। ठीक है, ए को उधर कर दो बी प्लस सी, एक बार हमने उधर वाले किया, एक बार फर्स्ट को उधर करेंगे, एक बार लास्ट वाले को उधर करते हैं, तो हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए, दोनों साइड में बी से मल्टीप्लाई, अभी ए से किया था, किससे कर रहे हैं हम बी से कर रहे हैं, बी से कर दीजिए। आप लिख सकते हैं उसी तरीके से क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस कितना ए, मल्टीप्लाई करिए तो आपका हो जाएगा बी क्रॉस बी हो जाएगा प्लस बी क्रॉस कितना हो जाएगा सी। इसको घुमाएंगे तो फिर से प्लस हो जाएगा, ए क्रॉस क्या आ जाएगा ये बी, सेम सेम क्या हो जाएंगे जीरो, तो बी क्रॉस कितना आ जाएगा सी बराबर ए क्रॉस कितना हो जाएगा बी। कुल मिलाकर के बी क्रॉस सी बराबर बना कितना ए क्रॉस बी। एक क्वेश्चन नंबर। अब जरा देखिए आपका, देखिए ए क्रॉस बी किसके बराबर दिया हुआ है ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस बी, देखिए सी क्रॉस ए के दिया हुआ है। या थोड़ा सा इसका एक बार और मोड़ लीजिए, इसको मोड़ लेते हैं और ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ए क्रॉस बी बराबर आप लिख सकते हैं इसको कितना बी क्रॉस सी लिख सकते हैं, इसको दो डाल दीजिए। देखिए ए क्रॉस बी बराबर होता है सी क्रॉस ए, और ए क्रॉस बी बराबर ये किसके है बी क्रॉस सी के। इसका मतलब सी क्रॉस ए और बी क्रॉस सी भी तो आपस में क्या है, ये भी इसके बराबर और ये भी इसके बराबर। अब ये तो चलो ये ए क्रॉस बी तो इसके बराबर है, तो ये तो सबके बराबर रहेगा ही, लेकिन ये भी तो आपस में बराबर रहेंगे। क्या लिख सकते हैं, अतः समीकरण 1 व 2 से ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए, ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। और यही हमको प्रूफ करना था, और ये सवाल पेपर में आता है। कुछ बात समझ में आएगी।